आज औरंगाबाद के दाऊद नगर में स्थित भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज नया शस्त्र का शुभारंभ को लेकर विद्यार्थियों को मनोबल अफजाई करने के लिए बीएड कॉलेज के संचालक प्रकाश चंद्रा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व आईएएस अरुण कुमार तथा उनकी पत्नी रितु जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की। और अपने संबोधन के दौरान पूर्व आईएएस अरुण कुमार ने छात्र छात्राओं से कहा कि सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि लिखने की आदत डालें। पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो नहीं सीखेंगे, इसीलिए लिखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी सुनहरे भविष्य का सपना लेकर दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। इससे आज लगभग 12,000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह यानी एक भारी भरकम राशि बिहार से दिल्ली चली जा रही है। यदि विद्यार्थियों को बिहार में भी यही सुविधा मिले तो फिर यहाँ के विद्यार्थियों को दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान अब सिर्फ पैसे कमाने का साधन बनकर रह गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा कोचिंग स्कूल है जहां 6ठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है। यदि बच्चे सही तरीके से पढ़ ले तो आगे चलकर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके सहयोगी एवं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर बिहार आकर पटना के गंगा घाट पर ही विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मन को एकाग्रचित्त रखें। आप स्वयं तय करें कि आपका जीवन कैसे चलेगा। अपने जीवन का एक विजन बनाएं, उसके बाद उसे प्राप्त करने का तरीका ढूंढें। वहीं सिंह वाहिनी पंचायत की पूर्व मुखिया रितु जायसवाल ने अपना अनुभव साझा करते हुए ये बताया कि दिल्ली की सुख सुविधाओं को त्याग कर किस प्रकार उन्होंने सिंह वाहिनी पंचायत से मुखिया पद का चुनाव लड़ा। मुखिया बनने के बाद उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में जो गैप है उसे भरना जरूरी है। जब हम बेहतर करने आते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती है। किसी पर भी उंगली उठाने से पहले स्वयं की ओर जरूर देखना चाहिए। एक सही राजनीतिज्ञ ही राजनीति को ठीक कर सकता है। जब एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की आवाज सदन में गूंजती है तो राज्य व देश में बदलाव होता है। राजनीति में सही लोगों को आगे लाना होगा। उन्हें गर्व है कि वह एक राजनीति कर रही हैं। वहीं जब पत्रकारों के द्वारा पूर्व आईएएस अरुण कुमार से यह पूछा गया कि अपने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर आज बिहार में शिक्षा को लेकर अलग जगाते चल रहे हैं, क्या आप इसमें सफल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती है जहां ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग घर की ओर लौटते हैं। हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ, जिसको लेकर मैं अपनी नौकरी को परित्याग कर अपने राज्य के बच्चों के भविष्य उज्जवल करने की दिशा में अग्रसर हूं। और आगे आने वाला दिन एक बार फिर शिक्षा की दुनिया में पूरे विश्व को बिहार संदेश देगा। पूर्व में भी दे चुके हैं और आने वाले समय में भी बिहार संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। और उन्होंने कहा कि प्रकाश चंद्र शिक्षा की दिशा में एक चिराग जलाने का जो कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है, जिसको लेकर प्रकाश चंद्रा को साधुवाद कहा है। औरंगाबाद से दीनानाथ मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, अभी जो औरंगाबाद मेरा आना हुआ यहाँ पे दाऊद नगर में प्रकाश चंद्रा जी के खास इनविटेशन पे हम यहाँ पे आए हैं। और पहले तो मैं सुनती थी दूर से कि बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज यहाँ आकर के देखा कि जो एक एक चीज़, चाहे वो उनका बिजनेस हो या शिक्षा की जगह हो। मैं उनके पेट्रोल पंप पे भी गई थी। मैं कह सकती हूँ कि पूरे भारत देश में मैंने ऐसा मतलब व्यवस्थित, साफ सुथरा और इतना बढ़िया मैंने नहीं देखा। इससे ना आदमी का स्वभाव का पता चलता है कि कोई आदमी कितना डिसिप्लिन है। अभी जब उसके बाद में उनके शिक्षण संस्थान पे आई, बीएड कॉलेज में, जहाँ पे ये पता चला कि भाई यहाँ पे हर रोज़ क्लासेस चलती हैं। ये उन कॉलेजेस की तरह नहीं है जो सिर्फ डिग्री बांटने का काम करती हैं। इससे भी इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। एक इंसान को जानने के लिए आप उसके व्यापार से, उसके बिजनेस से, उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से, हर चीज़ से आप उसको जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि जिस इंसान के बुलावे पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं वो व्यक्तित्व खुद ही यहाँ पे बहुत पसंद किए जाने वाले हैं लोगों में से हैं। और जनता यहाँ के उन्हें बहुत प्यार करती है, सम्मान देती है। और जो यहाँ का कॉलेज का, यहाँ बीएड कॉलेज का जो व्यवस्था देखी, टीचर से मिली, बच्चों का जो बच्चों से जो मिली, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इस कॉलेज के बच्चों का भविष्य तो है सुरक्षित है। इसके लिए प्रकाश, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, इसको हम अभिविन्यास कार्यक्रम भी कहते हैं। नए सत्र में जो छात्र छात्राएं नामांकन कराए हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए
बीएड में उन्होंने नामांकन कराया है उनकी शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो बीएड का पढ़ाई कर रहा है वो शिक्षक ही बने, हो सकता है वो कुछ और भी सोच सकता है। हमारे जो आज अतिथि के तौर पे, विशिष्ट अतिथि के तौर पे देवेंद्र कुमार सिंह जी आए हैं, वो IITian हैं, उन्होंने MTech किया है और वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया है। लेकिन बाद में उनकी रुचि कुछ और हो गई, वो समाज सेवा में आ गए। फिर बाद में उनको लगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी है और उन्होंने सर के जो गंगा, अरुण सर का जो गंगा किनारे बच्चों की पाठशाला चलती है, उससे वो इतना प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गए और अब वो भी IIT के लिए और मेडिकल के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनका गाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरा भी उद्देश्य था कि यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, क्योंकि दाऊद नगर औरंगाबाद ज़िले में शिक्षा के लिए हब है और हर बार आप देखते होंगे, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता हो या फिर इंटर का होता हो, CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो, बिहार के टॉप 10 में से 5 बच्चे होते हैं दाऊद। ज्ञान मिलता है ना तो व्यक्ति अपने घर की ओर आता है। आप भगवान बुद्ध जो है, जब उनको ज्ञान मिला तो कपिलवस्तु जाके अपने पुत्र को लेके आए थे और बुद्ध के 10 शिष्यों में उनका पुत्र भी है, राहुल, है ना। उनके अपने घर के लोग हैं, पाली हैं, आनंद हैं, सब उनके घर के लोग होते हैं। तो मुझे भी जब ज्ञान मिल गया तो मैं सोचा कि अब मैं तो अपने आप को स्थापित कुछ हद तक कर लिया हूँ, तो क्यों नहीं चल के मैं अपने जगह को बदलूँ। और जगह को बदलने के लिए ऋतु जायसवाल जी का भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। तो उन्होंने सिमानी पंचायत में मिसाल कायम किया, मेरी पत्नी है, तो मुझे लगा कि हाँ एक पुश मैं भी दे सकता हूँ। और मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ तो सार्थक पहल हो रहा है। क्योंकि अभी गंगा घाट के किनारे मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनमें 90% रिजल्ट है। जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको भरोसा हो गया है, गुरु परंपरा में जिनका विश्वास हुआ, उनका रिजल्ट 90% होने जा रहा है। ये किसी भी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जिनके पास संसाधन कम हो, पैसे कम हो, निर्धनता उनके मार्ग में आ रहे नहीं आएंगे। तो हमारा बिहार का इकोनॉमी अगर वापस आ गया तो समझिए 1.2 लाख करोड़ रुपये वापस आया बिहार का, तो बाहर जा रहा है अभी, तो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी पहल है। तो इसमें अगर मैं शामिल हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मौका मिला है।